चलें आज बात करते हैं रिश्तों पर कि रिश्ते हमें कितने ज़रूरी हैं, क्या अहमियत होती हैं रिश्तों की। जैसे कि हमारे माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, बेगम हैं, बेगम के रिश्तेदार बहन भाई हैं, सभी दोस्त भी शामिल हो जाते हैं और दोस्तों से ऐसी दोस्ती हो जाती है कि रिश्तेदारी से भी ज़्यादा अजीज़ लगने लगती है। और हम जब अपने आप को उनमें शामिल करते हैं तो हम देखते हैं कि हम तो इन्हीं का एक वजूद बन गए हैं जो कि हमें एहसास दिलाते हैं कि हम उनके हैं, वो हमारे हैं। और जब बात आ जाती है अना की, तब हम सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। जब हम अपनी अना पे आ जाएं तो हम अपने माँ बाप को भी नहीं देखते, उनके फ़राइज़ नहीं देखते, उनकी खुशी नहीं देखते, उनका गम नहीं देखते। हम ये नहीं देखते कि वो हमारी खातिर कितनी तकलीफ़ से गुज़र चुके हैं। हम जब बीमार होते तो वो कितने तकलीफ़ से रहते थे कि हमारी बेटा या बेटी है, हत्ता कि कुछ भी हो जाता है, कुछ भी हो, फिर भी वो हमारे सर पर ही रहते थे। खुद नहीं खाते थे, हमें खिलाते थे, खुद भूखे सो जाते थे, हमें देते थे, खुद प्यासे रह जाते थे, हमें पिलाते थे। तो आज हम उनकी इन कुर्बानियों का क्या सिला दे रहे हैं? ये सिला दे रहे हैं कि जी आपने हमें पैदा कर दिया, बस आपका ये काम था, आप हमें अपनी जायदाद से हिस्सा भी दें, आप हमें अपना खून भी दें जो कि आपने हमारी नसों में समाया हुआ है, वो भी दें। दूसरी रह जाते हैं बेगम के रिश्तेदार। हम उन्हें इज़्ज़त नहीं ठीक तरह से दे पाते, वो इसलिए कि शायद हमें ये लगता है कि ये हमारा सिर्फ़ सर दर्द है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो हमारा सर दर्द नहीं होता, वो हमारे सर का फ़क्र होता है। हम अपनी बेगम के बहन भाइयों को साला साली कहकर पुकारते हैं। ये कहना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं ये कहता हूँ कि वो भी हमारे ख़ानदान का हिस्सा हैं। क्यों ना हम बेगम का रिश्ता हटाकर कोई और रिश्ता उन्हें से अपनाएं। जैसे कि फूफी के बेटे हैं, उन्हें भाई कहा जाए, उन बहनें हैं तो उन्हें बहनें ही कहा जाए, या कोई और रिश्ता है तो उनको उन रिश्तों से पुकारा जाए, उनको इज़्ज़त दी जाए। उन्हें ये एहसास ना दिलाया जाए जी मैं तो आपका दामाद हूँ, मैं तो आपका बहनोई हूँ, मुझे आप अपनी सर आँखों पे बैठाइए। हम ऐसा नहीं कर सकते। हम उन्हें अपनी सर आँखों पे बैठाएं, वो हमारे पास आएँ। हमें उनके फ़क्र देना चाहिए कि आपने हमें अपनी बहन दी हुई है, तो आपने मुझ पर एहसान किया हुआ है कि अपने जान मेरे हवाले कर दी है, तो मैं उसका भी ख्याल रखूँ, आपका भी ख्याल रखूँ। आपकी मेहरबानी, आपने मुझे एक ज़िंदगी जीने के लिए एक सहारा दे दिया है। ऐसा नहीं कर सकते क्या हम? और दोस्त एक दूसरे की खातिर जान देने को भी तैयार हो जाते हैं। ये नहीं देखते कि मेरे दोस्त ने अच्छा काम किया या बुरा किया है। तो फिर क्यों हम इन रिश्तेदारियों से, दोस्ती से भागते हैं? आप मुझे ज़रूर बताइएगा।